हरि ओम। श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय अध्याय की चर्चा का प्रयास करते हैं। आपने द्वितीय अध्याय में मनुष्य का कल्याणकारक परम लक्ष्य क्या है वह सूत जी के मुखारविंद से श्रवण किया। आइए अब भगवान के अवतारों के बारे में भी प्रश्न किया था ऋषियों ने कि भगवान बताएं अवतार भगवान कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, उनके अवतार कितने होते हैं, वो सब प्रश्न किया था ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर सूत जी वर्णन कर रहे हैं। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तृतीय अध्याय का पहला श्लोक। सूत जी ने कहा, जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल मादोलोकशिशिक्षया। आदोलोकशिशिक्षया, आदो माने सृष्टि के आरंभ में, लोक शिशिक्षया लोगों की सृष्टि करने की इच्छा से भगवान ने क्या किया? जगृहे पौरुषम रूपम महदादिभिः। भगवान ने महत्तत्व आदि के द्वारा, महत्तत्व अहंकार आदि के द्वारा भगवान ने षोडश कलम 16 कला होती हैं। पंच महाभूत पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये 5 और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस प्रकार से 16 कलाओं से युक्त पुरुष, षोडश कलाओं से युक्त पुरुष का रूप, विराट पुरुष का रूप धारण किया। और वो कारण जल में भगवान सो गए और उन्होंने जब वहाँ सोए तो फिर उन्होंने योग निद्रा का विस्तार भी किया। तब उनके नाभि रूपी सरोवर में, नाभि हृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजापति, उनके नाभि रूपी सरोवर में कमल पैदा हुआ। अंबुजात, उस कमल से विश्वजामपति ब्रह्मा आसीत, प्रजापतियों के जो स्वामी हैं, प्रजापतियों के जो अधिपति हैं, ब्रह्मा पैदा हुए। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए भगवान विष्णु ही स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए। और ये जो भगवान का जो विराट रूप है, जो ये शरीर उन्होंने धारण किया था, यही शरीर भगवान के अलग अलग अवतारों का जो है ना अक्षय कोश है। इसके लिए वो कहते हैं, एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यज्ञनरादयः। भगवान का, जिनको नारायण कहते हैं,
भगवान का जो भगवान नारायण का जो ये शरीर है, विराट रूप है, यह क्या है? नाना अवताराणाम निधानम अव्ययम बीजम। देखिए, ये जो भगवान का जो अवतार है, ये नारायण का जो रूप है, वह अनेकों अवतारों का निधानम माने निधि है, खजाना है, कोष है, और यह अक्षय है, अव्ययम। अवतारों का ये बीज स्वरूप खजाना है और ये अक्षय है। कहने का मतलब ऐसा बीज है जो कभी क्षय होने वाला नहीं है, ऐसे खजाना है भगवान का ये अवतार। और यस्यान शान सेन सज्जनते, इस रूप के अंशेन, अंश से, छोटे छोटे अंशों से, देव तिर्यक नरादय सज्जनते, देवता, पशु पक्षी, नरादय मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। तो देखिए, भगवान ने जब ये विराट रूप में अवतार ग्रहण किया, पहले विराट रूप धारण किया पुरुष का, तो वो विराट रूप जो है अनेकों अवतारों का बीच रूप कारण बन गया, जो अक्षय है, ऐसा कोष है जो। और वही जो भगवान प्रभु हैं, उनके इस कोष से ही सब लोगों की सृष्टि होती है। कहने का अभिप्राय है। अब कह रहे हैं, अब उन्होंने जो है नाना अवतारों का प्रसंग बताया, प्रसंग आया तो उन्होंने बताना आरंभ किया। पहले सर्ग में, कौमार सर्ग में, कौमार्गम सर्गमा स्थितः, पहले कौमार सर्ग में भगवान ही सनक, सनंदन, सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतरित हुए। और उसके बाद दूसरे अवतार में उन्होंने वराह अवतार धारण किया, जिसे सूकर भी कहते हैं। रसातल में गई हुई पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया। तीसरे अवतार में वही भगवान श्री हरि नारद के रूप में अवतरित हुए। चौथे अवतार में वो नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए। 5वीं बार में वही भगवान कपिल, और 6ठे अवतार में दत्तात्रेय, 7वें अवतार में यज्ञ, 8वें अवतार में ऋषभदेव, और 9वें अवतार में पृथु के रूप में प्रकट हुए भगवान। 10वें अवतार में उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया। 11वें अवतार में वे कछुए बने, कच्छप बने। और 12वें अवतार में वो धन्वंतरी बने। समुद्र मंथन के समय की बात है। 13वें अवतार में अमृत पिलाने के लिए, अमृत बांटने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। 14वें अवतार में भगवान स्वयं नरसिंह रूप में अवतरित हुए, जहां उन्होंने हिरण्यकश्यप का उद्धार करके प्रहलाद की रक्षा की। 15वें अवतार में वो वामन रूप में प्रकट हुए, जहां उन्होंने बलि के पास 3 पग जमीन की याचना की। 16वें अवतार में वह परशुराम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको यहाँ पर राम कहा गया है, लेकिन उनको परशुराम के नाम से वह प्रसिद्ध थे। 17वें अवतार में वह वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए। 18वें अवतार में वो भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। 19वें अवतार में कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए। और इस प्रकार से उन्होंने फिर बुद्ध अवतार धारण किया 21वें अवतार में।
19-20 अवतार में वो कृष्ण और बलराम के रूप में अवतरित हुए, 2 गिने जाते। और 21वें अवतार में वह बुद्ध अवतार होंगे, ये उसमें लिखा गया यहाँ भागवत में। और 22वें अवतार में वो कल के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार आपने संक्षेप में श्रीमद् भागवत के 22 अवतारों के बारे में नाम सुना। यद्यपि भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हैं, 2 अन्य अवतारों का वर्णन भागवत में आएगा। उनमें भी जो मुख्य हैं वह 10 अवतार हैं। तो यहाँ पर 22वें अवतार में भगवान जो है कल के रूप में प्रकट होंगे। अब शौनकादि ऋषि लोगों को सूत जी ने कहा, बड़ा रोचक विषय, ऋषयो मनवो देवा। इससे पहले भी एक बड़ा रोचक श्लोक है, अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधे द्विजा यथा विदासिनः कुल्याः सरसः शुससः। अवतारा ह्यसंख्येया, भगवान के जो है ना, हे द्विजा, सूत जी कह रहे हैं, अरे ब्राह्मण लोगों, निश्चय रूप से सत्वनिधे हरे असंख्य अवतारा। सत्वनिधि, सत्व के निधि माने जो भंडार हैं, सत्व रज तम 3 गुण होते हैं ना। तो यहाँ पर जो भगवान श्री हरि हैं, नारायण हैं, वह सत्व गुण के भंडार हैं। वहाँ रजोगुण और तमोगुण की बात नहीं है। वो ऐसा बहुत बार दैत्यों के संहार करते वक्त, संसार में धर्म की स्थापना करते वक्त रज और तम जैसा मालूम होता है, लेकिन भगवान सत्व के भंडार हैं। और उनके जो हैं असंख्य या अवतारा, उनके असंख्य अवतार होते हैं, अनगिनत अवतार होते हैं, जिनको हम वर्णन नहीं कर सकते। यथा, कैसे होते हैं भगवान के अनगिनत अवतार? यथा विदासिना, यथा विदासिना, जैसे, यथा जैसे, अविदासिना माने अगाध, सरसा माने सरोवर में। भगवान के अवतार ऐसे होते हैं जैसे अगाध सरोवर में, अगाध झील में हजारों सहसा कुल्या शु, हजारों, कुल्या का मतलब छोटी नहरें कहिए या नाले कहिए, वह निकलते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार भी होते रहते हैं। अगर भगवान को कहें कि वह अगाध सागर हैं, अगाध सरोवर हैं, तो उनसे, जैसे सरोवर से असंख्य जल, असंख्य रास्तों से जल आगे बढ़ता है, जल निकलता है, जिसको नाले या नदियाँ कहते हैं छोटी, तो उसी प्रकार से भगवान के अवतार भी होते हैं। तो भगवान के अवतार में कौन कौन अवतरित होते हैं, इसका भी वर्णन कर रहे हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। देखिए, ऋषयो मनवो देवाः, ऋषि अवतरित होते हैं भगवान के अंश और कला के रूप में, और मनु पैदा होते हैं। देवा, देवता भी होते हैं। मनु के पुत्र पैदा होते हैं, ये भगवान के सब अवतार ही हैं। और महोजसः, महान तेजस्वी लोग भी होते हैं। महान तेजस्वी संसार में जो भी तेजस्वी लोग होते हैं, ओजस्वी लोग होते हैं, जो संसार में मार्गदर्शन करते हैं लोगों को, जिनके बताए हुए मार्ग को लोग प्रसन्नता से
अनुसरण करते हैं, ऐसे जो तेजस्वी, ओजस्वी, विद्वान, ज्ञानी लोग होते हैं, और ये सब भी भगवान के ही अंश कला के अवतार हैं। ये भगवान की ही कला हैं। कला सर्वे हरेरेव, ये भगवान के कला अवतार होते हैं। सब प्रजापतस्तथा, प्रजापतियों के साथ ये भगवान के कला अवतार हैं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। एते अंश कला पुंसः, एते अंश कला पुंसः, ये भगवान के अंश और कला अवतार हैं, जो पहले वर्णन किए गए थे अभी। ऋषि, मनु, देवता और उनके पुत्र, ये सब जो हैं तेजस्वी लोग, वो सब जो हैं भगवान के अंश और कला अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तू का मतलब यहां पर राम जी को भी लिया गया है। देखिए, इससे पहले का है 23वें श्लोक में, यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया है, रामकृष्ण विति भुवो भगवान हरत भरम। राम और कृष्ण, ये जो हैं भगवान के ही स्वरूप हैं। इनमें ये साक्षात भगवान ही हैं। तो यहां पर विद्वान लोग इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि राम और कृष्ण दोनों ही स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, स्वयं वो विराट पुरुष ही प्रकट हुए हैं, अन्य उनकी अंश और कला के अवतार हैं। इसलिए कहा एते अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का करके यहाँ पर राम जी को भी भगवान के रूप में उन्होंने बताया है। और ये भगवान जब अवतार लेते हैं तो उसमें क्या बताया, इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब जो है इंद्र के जो शत्रु हैं, इंद्रारि, इंद्र अरि, इंद्र के शत्रु, कहने का मतलब असुरों के द्वारा संसार के लोग जब व्याकुल होते हैं, तो युगे युगे मने प्रत्येक युग में भगवान रक्षा के लिए, संसार के भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। ये भगवान के बारे में, अवतार के बारे में सूत जी ने शौनकादि ऋषि लोगों को बता दिया, वर्णन कर दिया। तो आइए अगले, यहाँ पर आज यहीं पर विश्राम करते हैं। तो अगले जो 4थे अध्याय के बारे में आगे अगले वीडियो में आप श्रवण करेंगे। ये संक्षेप में आप जो है ये भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। यही भागवत महापुराण वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को ग्रहण कराया था, सुखदेव जी को पढ़ाया था। तदिदं ग्राह्यामास सुतमात्मवतांबरम। जो उनके पुत्र हैं बड़े कल्याणकारी, श्लाघनीय, आत्मज्ञानी जो हैं, ऐसे शिरोमणि पुत्र को, ऐसे यशस्वी पुत्र सुखदेव जी को वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत ग्रहण कराया था। हर हर महादेव।